हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के विषय में सीखेंगे जो कि है क्लास 7 से द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। हम आज सीखेंगे विली वोंका के बारे में। तो विली वोंका जो थे वे एक आविष्कारक थे जिन्होंने लोगों को युवा बनाने के लिए दवा का आविष्कार किया था। लेकिन दवा इतनी मजबूत थी कि उसकी दवा लेने से कुछ लोग गायब ही हो गए। तो श्री जो वोंका हैं उन्होंने क्या किया, वोंका बाइट का परमाणु का मुकाबला करने के लिए दवा बनाने के लिए एक नया उद्यम भी शुरुआत की। वे दुनिया में पुरानी जीवित चीजों की तलाश में थे। चार्ली ने सोचा कि यह एक पेड़ होना चाहिए। उन्होंने कई पुराने जो पेड़ हैं सूचीबद्ध किया। उसके बाद सबसे पुराना जो पेड़ है उन्होंने दुनिया भर में विशेष वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए उसने महान कांच के लिफ्ट में से छलांग लगाई और ब्रिस्टल कोन पाइन और लोनाइन से एक रूसी किसान एक कछुआ, अंडा और विभिन्न अन्य चीजों से कतरन का गुलाबी संग्रह किया। पुराने और प्राचीन जानवरों सहित विभिन्न विश्व स्रोतों में से एकमात्र भागों की सूची। तब उन्होंने 20 वर्षीय ओम्पा लूम्पा स्वयं सेवक पर अपने आविष्कार कक्ष में उबला हुआ बुदबुदाया मिश्रित और परीक्षण किया। उन्होंने तेलीय काले तरल की 4 बूंदें डाली। स्वयं सेवक ने फिर से उम्र बढ़ने के संकेत दिखाने शुरू हो गए। उसके दांत नीचे गिर गए और बाल गिरने लगे और वह 75 वर्ष की आयु का पुराना साथी बन गया। इस प्रकार वीटा वोंका का आविष्कार उसके द्वारा किया गया था। तो अब हम इस कहानी को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। अभी तक हमने इसकी समरी देखी कि एक्चुअली में कहानी है किसके बारे में। अब हम जानते हैं कि कहानी में एक्चुअली क्या हुआ था। तो एक इंसान जो है उसका जो जैसे कि मैंने बताया कि उसका नाम है विली वोंका, यानी कि जो मिस्टर विली वोंका हैं तो उन्होंने क्या किया, आविष्कार शुरू किया था कि लोगों को वह जवान बना सकते थे अपनी दवा के द्वारा। तो जो वीटा थे उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली दवा बनाई जिससे तो जो थे कुछ लोग गायब हो गए और कुछ लोग इस प्रकार से हो गए कि उनकी वास्तविक उम्र -87 ईयर्स की हो गई, यानी कि वो इतने जवान हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि अब उनको जो -87 के हो गए थे उनको बहुत सालों का इंतजार करना पड़ा। अब मिस्टर वोंका ने एक नया आविष्कार बनाने के लिए सोचा। मिस्टर वोंका कहते हैं अब मुझे फिर से एक बार अपना जो है आविष्कार को दोबारा से टेस्ट करना होगा, यानी कि काम पर बैठना होगा। एक बार फिर से मुझे अपना दिमाग निचोड़ना होगा, एक नई रेसिपी खोजनी होगी, उम्र बनाना होगा ताकि लोगों को बूढ़ा और बूढ़े को ज़्यादा बूढ़ा बना सकूं। यह कहकर वे हंसने लगते हैं। उनके दिमाग में कुछ आइडियाज आने लगते हैं और वे अपने आप से सवाल पूछते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वस्तु क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा औरों से लंबे समय तक जीवित रह सकती है? तो ए ट्री चार्ली कहते हैं, तुमने सही कहा चार्ली, लेकिन किस तरह का पेड़? डॉगलास का पेड़ नहीं है, बबूल का पेड़ भी नहीं है, सीडर का पेड़ भी नहीं हो सकता। किस तरह का पेड़? हाँ, एक पेड़ है जिसे ब्रिस्टल कॉर्न पाइन कहते हैं, यानी कि चित का पेड़, जो कि यूएसए के नीवरा के विलर चोटी के ढलान पर पाया जाता है और आज के समय में ये वही पेड़ पाया जाता है। उस जगह पर 4000 साल से भी अधिक पुराना है। ये वह एक फैक्ट है चार्ली। तुम चाहो तो किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यानी कि जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उनसे भी जाकर पूछ सकते हो, या फिर तुम किसी डिक्शनरी में देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा यह बिल्कुल सही है। और यहाँ से मिस्टर वोंका की खोज की शुरुआत हुई। इसके बाद मिस्टर वोंका ने क्या किया, द ग्रेट ग्लास एलिवेटर पर बैठकर पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल पड़े और दुनिया की जितनी भी स्पेशल चीज़ें थी उनको उन्होंने कलेक्ट किया। उन्होंने 4000 साल पुराना एक ब्रिस्टल पाइन के पेड़ से थोड़ा सा रस लिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक 168 ईयर्स के बूढ़े व्यक्ति थे और फिर उन्होंने क्या किया, उसके पैरों की उंगलियों के कटे हुए नाखूनों को इकट्ठा किया। उन्होंने 200 साल पुराने कछुओं के द्वारा हुए अंडे को भी लिया जो कि टोगा के राजा का था। उन्होंने अरेबिया में 51 साल के घोड़े की पूंछ को भी लिया। 36 साल का जिसका नाम
कंप्रेस था उसकी मूछों को भी लिया। एक पुराना फलिया मतलब पिशु जो कि कंप्रेस नाम बिल्ली के बालों में पिछले 36 सालों में रह जाता है उसे कलेक्ट किया। तभी 200 साल के एक विशाल चूहे की पूंछ के लिए 97 साल के बूढ़े का ग्रिम क्लीन यानी कि बिल्ली जैसे जीव की माउथ पोपो पेटल के गुफा में रहता है उसके काले दांतों को भी लिया। आखिर में उन्होंने पेरू के 700 साल पुराने केटला यानी कि गाय बछियों की हड्डियों को भी कलेक्ट किया। पार्ट 2 में मिस्टर वंका चार्ली से कहते हैं, पूरी दुनिया घूमने के दौरान मैंने बहुत पुराने और प्राचीन जानवरों की खोज की और हर एक में से मैंने कुछ ना कुछ छोटा हिस्सा लिया है, जैसे कि किसी के बाल, किसी की आईब्रो, किसी की जीभ, किसी के पंजे, किसी के बीच में फंसे हुए जाम को भी कलेक्ट कर लिया। मैंने एक फसल पीक बोबो लिंक यानी कि गाने वाली चिड़िया के कर्ली क्यूट स्टिंग स्लॉन्ग स्ट्रल एक प्रकार का कैटरपिलर जो डंग मारता है और बेनरो को भी जो कि एक जहरीला सांप है और लगभग 50,000 की दूरी पर भी तुम्हारे आंखों में जहर फेंक सकता है। मेरे पास इन सभी चीज़ों के बारे में बताने का भी समय नहीं, बस अंत में तुम्हें बताना चाहूँगा कि खूब उबाल लो और उसके बुलबुले निकाल लो और अच्छे से मिक्स करने पर लैब टेस्टिंग करने के बाद एक छोटे कप में ब्लैक ऑयली लिक्विड की तरह उसको तैयार किया और इसके बाद 4 बूंदें उन्होंने 20 साल के एक व्यक्ति सेवक उसका था जो उसको दी देखने के लिए कि क्या होता है। उसके बाद मिस्टर विंका कहते हैं, बहुत ही बढ़िया हुआ। जैसे कि उन 4 बूंदों को वह निगला उसके चेहरे पर रिंकल्स आने शुरू हो गए, उसके पूरे बाल झड़ने लगे, उसके बाल गिरने लगे और वह कुछ समझ ही पाता कि अचानक वह 75 ईयर्स का बूढ़ा इंसान बन गया। आखिरकार मिस्टर विंका का आविष्कार जो है वह पूरा हो गया।